इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, जिस चैप्टर का मैंने अभी नाम लिया, अगर आप चैप्टर का नाम देखते हो, क्या है? सिविलाइजिंग नेटिव, एजुकेटिंग दी नेशन। मतलब नेटिव यानी कौन हो गया? इंडिया में नेटिव कौन है? इंडियंस। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आता है तो ब्रिटिश रूल के चलते क्या होता है? ब्रिटिश रूल के ये परसीव करते हैं सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स कि दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविलाइजिंग द नेटिव्स। मतलब वो हमें क्या समझ रहे थे कि हम पिछड़े हैं और हमें सिविलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, इंडियंस के बारे में ब्रिटिश ऑफिशियल्स की ये राय थी और वो चाहते थे कि जब हम सिविलाइज करेंगे तो सिविलाइज कैसे करें? एजुकेशन की मदद से। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज से जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर की तरह स्टार्टिंग वीडियो जो होता है वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन में देने वाला हूं आपको कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, और कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। इस ऑब्जर्वेशन को समझोगे चैप्टर की पूरी जो कहने वाले जो चैप्टर की लाइन होने वाली वो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से चैप्टर हमारा जाने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है, तो कनेक्ट विद द प्रीवियस चैप्टर्स। अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिश रूल आ गया इंडिया में। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने देखा था कि ब्रिटिश रूल आ गया है। वो चैप्टर 2 से 3, 4, 5, 6 सारे चैप्टर्स में हमने क्या देखते आए? सारे चैप्टर्स में हमने देखते आए कि जो ब्रिटिश रूल है, ये ब्रिटिश रूल के कितने सारे ड्रॉबैक्स रहे। ठीक है, किस फ्रंट पे इंपैक्ट जो देखे हम, तो राजाज और नवाब्स ने कितना कुछ सफर किया, टेरिटरीज खो दी, ठीक है, अपनी जान गंवा दी, हार गए, सारा अपनी टेरिटरीज को किसके अंडर में कर दिया? ब्रिटिश के अंडर में कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत गई। ठीक है, तो राजा नवाब के ऊपर। फिर पीजेंट्स और ट्राइब्स, चैप्टर 4 और चैप्टर 3 में हमने देखा कि कितना पीजेंट्स ने सफर किया, कितना ट्राइब्स ने सफर किया, ट्राइबल कम्युनिटीज को क्या करना पड़ा? अपने जंगलों से बाहर निकल के दूसरे कामों में जाना पड़ा और तरह तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ठीक वही चीज पीजेंट्स ने कहा क्रॉप्स के साथ फेस करी, रेवेन्यू सिस्टम के साथ फेस करी। ठीक है, तो इंपैक्ट जो रहा बहुत नेगेटिव रहा, राजा के ऊपर, नवाब के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर। फिर हमने देखा वर्कर्स और इंडस्ट्रीज, तो हमारे वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स और जो हमारी लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें भी कितनी परेशानियों का सामना करने पड़ा। तो नो डाउट ब्रिटिश रूल में कहीं ना कहीं क्या रहा है कि जो इंपैक्ट था वो नेगेटिव रहा इन सभी सेक्शन के ऊपर। अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसका डायमेंशन जो है, ठीक है, उस चैप्टर का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है। अब हम चैप्टर में इंपैक्ट देखेंगे एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट देखेंगे कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में, कॉलोनियल रूल में, ये तो हमारे अलग अलग ग्रुप्स ने सफर किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कैसे सफर किया होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आपको एक तरह से फिजिकली दिखने वाली कैटेगरी हो गई है। एजुकेशन कोई इंसान होता है कि ये जा रहा है एजुकेशन, इसको देखो, ठीक है, इसका नाम एजुकेशन नहीं ना। एजुकेशन क्या होता है? वो तो एक तरह से एक सॉफ्ट पावर थी हमारी। ठीक है, हमारा अपना एक एजुकेशन सिस्टम था, पढ़ाने का तरीका था, पढ़ने का तरीका था बच्चों में, ठीक है, टीचर्स का अलग तरीका था, सारी चीजें थी, तो वो एक सॉफ्ट पावर थी। यहां पे तो हमने देख लिया उन्होंने टैक्स वगैरह इन सारी चीजों से कर दिया, लोगों को मारा पीटा, वो सब कुछ करा। एजुकेशन में कैसे उन्होंने क्या लाए होंगे, बदलाव लाए होंगे, कैसे हमारे एजुकेशन पे इंपैक्ट क्रिएट हुआ होगा ब्रिटिश रूल का, उसी बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक,